श्रीमद् भगवद गीता कुछ उल्लेखनीय आयाम। गीता महाभारत का अंश। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत नामक महाकाव्य का ही एक अंग या अंश है। यह इस महाकाव्य के भीष्म पर्व में समाहित है। यह एक स्वयं सिद्ध तथ्य है कि महाभारत एक विकसनशील प्रबंध काव्य है, इसीलिए इसे एपिक ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। पौराणिक कोश के अनुसार कौरव पांडव युद्ध के पश्चात व्यास जी ने जय नामक ऐतिहासिक काव्य लिखा, जिसे व्यास जी के प्रधान शिष्य वैशंपायन ने कुछ कथाएं और जोड़कर उसे परिवर्धित किया और इसका नाम भारत रख दिया। इसके पश्चात व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा सौती ने इसमें अन्य अनेक कथाएं जोड़ दी तथा इसे महाभारत का स्वरूप प्रदान किया। गीता को विकास की इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसका प्रमाण वह प्रचुर सामग्री है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में गीता में छांदोग्य, कठ, तैत्तिरीय, मुंडक आदि उपनिषदों से ग्रहण की गई है। वैदिक साहित्य के अधिकतर अध्येताओं ने उपनिषदों का रचना काल 700 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व तक माना है। इस आधार पर गीता का अनुमानित रचना काल 500 ईस्वी पूर्व है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार गीता का रचना काल ईस्वी पूर्व 5वीं शती है। गीता पर उपनिषदों का प्रभाव। गीता वेदांत दर्शन का सर्वोच्च ग्रंथ है। उपनिषदों में बिखरा हुआ बहुमूल्य चिंतन गीता में सुव्यवस्थित रूप में अपनी पूरी भारस्वरता के साथ व्यक्त हुआ है। यूं तो गीता के चिंतन पर सांख्य, योग आदि षट दर्शनों, मनुस्मृति आदि स्मृति ग्रंथों तथा अन्य अनेक ग्रंथों का प्रभाव पड़ा है, किंतु सर्वाधिक प्रभाव उपनिषदों का ही परिलक्षित होता है। गीता में जो नाटकीय संवाद शैली अपनाई गई है वह उपनिषदों में प्रयुक्त संवादों की शैली से मिलती जुलती है। इस संवाद शैली ने गीता को नाटकीय रूप देकर सरस और सुग्राह्य बना दिया है। गीता के श्लोकों की लालित्यपूर्ण संरचना कठ, मुंडक, श्वेताश्वर आदि उपनिषदों की प्रवाहमयी भावपूर्ण अभिव्यक्ति से टक्कर लेती है। गीता में विवेचित आत्मा, ब्रह्म, जगत, माया, ऋत, पुनर्जन्म आदि दार्शनिक विचारों पर उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। गीता में दर्शन को मनोवैज्ञानिक की चाशनी में डुबाकर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर भी उपनिषदों का प्रभाव है। दर्शन और मनोविज्ञान के संयोजन की प्रवृत्ति की दृष्टि से कठोपनिषद और गीता के निम्नलिखित उद्धरणों में प्रचुर समानता पाई जाती है। कठोपनिषद 1 अल्पविराम 3 अल्पविराम 10 इस प्रकार है। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थभयश्च परम मने मनस्तु परा बुद्धिरात्मा महान पर। अर्थात इंद्रियों से उनके रूप, रस, गंध आदि विषय सूक्ष्मतर हैं। विषयों से मन सूक्ष्मतर है, मन से सूक्ष्मतर बुद्धि है तथा बुद्धि से सूक्ष्मतर आत्मा है। अब गीता 3 अल्पविराम 42 देखिए। इंद्रियाणि पराह्याहुरीन्द्रियेभ्य परम मन मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तुत सद। अर्थात इंद्रियों को सूक्ष्म कहा जाता है। इंद्रियों से सूक्ष्मतर मन है, मन सूक्ष्मतर बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्मतर आत्मा है। निम्नलिखित उद्धरणों में तो भाव और भाषा की समानता पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। कठोपनिषद 1 अल्पविराम 2 अल्पविराम 18 इस प्रकार है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कशिचित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2 अल्पविराम 20 में यह इस प्रकार है।
न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उपनिषदों के इस प्रत्यक्ष प्रभाव के आधार पर ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गीता का रचना काल ईसा पूर्व 5वीं शती मानते हैं। गीता में यज्ञ के प्रति नवीन दृष्टिकोण। यज्ञ वैदिक चिंतन और गीता चिंतन का प्रमुख विषय है। वैदिक युग में यज्ञ पर्यावरण में व्याप्त देवताओं की तुष्टि के रूप में वातावरण की शुद्धि का तो महत्वपूर्ण साधन था ही, साथ ही ऋषियों के उल्लास, आनंद और सुख समृद्धि का भी स्रोत था। वैदिक युग में सहृदय ऋषियों की जीवन दृष्टि प्रवृत्ति मूलक थी। उनकी प्रार्थना सुनकर परिवेश के देवगण उन्हें शक्ति, धन, गाय, संतान आदि प्रदान करते थे। भावों का समारोह था, अभाव कहीं थे नहीं। ऐसी स्थिति में वैराग्य, निराशा, अवसाद आदि की नकारात्मक भावनाएं थी ही नहीं। संस्कृति उत्कर्ष पर थी, विकृति के लिए कोई अवकाश नहीं था। किंतु सुदीर्घ काल के पश्चात युग जीवन में परिवर्तन आने से स्वार्थ और भौतिक लिप्साओं का विकास होने लगा। यज्ञ विज्ञान में बदल गया। जीवन दृष्टि के इस परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए वैदिक साहित्य के विशेषज्ञ तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के भूतपूर्व कुलपति डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार का अभिमत ध्यान देने योग्य है। वे लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारत में एक ऐसा समय आ गया था जब यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी थी और यज्ञ कुंडों के समीप ऐसे यूपों का निर्माण किया जाने लगा था जिनसे बद्ध पशुओं को बांधा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में इस प्रकार के पशु बलि दिए जाने के प्रमाण विद्यमान हैं, पर यह भी निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि प्रारंभ में यज्ञों में केवल दुग्ध, घृत, सोमरस और अन्न आदि की ही आहुतियां दी जाती थीं। तब पशु बलि का विधान नहीं था। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने इतिहासकार की पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ तथ्य का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया है। उनके इस अभिमत की पुष्टि अन्य अनेक प्रमाणों से होती है। यहाँ हम उनसे केवल एक अन्य वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर शांति कुमार नानू राम व्यास का अभिमत प्रस्तुत कर रहे हैं। वे अपने शोध प्रबंध रामायण कालीन संस्कृति में लिखते हैं, यज्ञों में पशु बलि दिए जाने के असंदिग्ध प्रमाण मिलते हैं। अश्वमेध यज्ञ की समस्त क्रियाएं अश्व की बलि पर केंद्रित होती थीं। डॉक्टर व्यास ने रावण की वैदिक विधि से संपन्न अंत्योष्टि क्रिया के अवसर पर दी गई पशु बलि के प्रमाण स्वरूप रामायण का यह श्लोक उद्धृत किया। शास्त्र दृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन च तत्र मेध्यम पशु हत्वा राक्षसेन्द्र राक्षसा। रामायण 6 अल्पविराम 111 अल्पविराम 117। पहले उल्लेख किया जा चुका है कि यज्ञ के इस हिंसापूर्ण रूप की प्रतिक्रिया आरण्यकों से प्रारंभ हुई। उपनिषदों में भी इसका विरोध हुआ, फिर गीता में भी इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। आगे चलकर इस विरोध का उत्कर्ष बौद्धों तथा जैनों के आंदोलन में दिखाई पड़ता है। गीता में उपनिषदों का ही दृष्टिकोण विकसित हुआ है। मुंडकोपनिषद 1 अल्पविराम 2 अल्पविराम 7 में लिखा गया है, निश्चय ही ये 18 प्रकार की यज्ञ रूपी नौकाएं दुर्बल हैं, जिनमें उपासना रहित निम्न कोटि के कर्म बताए गए हैं। जो मूर्ख इसे ही कल्याण का मार्ग समझकर इसकी प्रशंसा करते हैं, वो बार बार वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। गीता में यज्ञ की युक्ति संगत वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। यहाँ व्यक्ति की चेतना का विश्व चेतना से संबंध स्थापित किया गया है। यज्ञ में आहुतियों की सुगंधि के साथ यज्ञकर्ताओं के सद्भावों और सत्कर्मों की सुगंधि मिलकर सारी विश्व चेतना का संस्कार और परिष्कार करती है। गीता के 4थे अध्याय में यज्ञ को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया गया है। यज्ञ को मनुष्य के वैचारिक और आचारिक उत्थान से जोड़ते हुए ब्रह्म यज्ञ, अभेद्य दर्शन यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ के सूक्ष्म रूपों में प्रस्तुत किया गया है। गीता में ज्ञान को परम पवित्र मानते हुए ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। गीता 4 अल्पविराम 33 में ज्ञान यज्ञ की महिमा पर प्रकाश डालते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्थूल कर्मकांड और घृत, चावल, चंदन आदि सामग्रियों पर आश्रित द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा
ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। गीता के अनुसार कर्मकांड युक्त यज्ञ वास्तविक यज्ञ नहीं है। गीता में स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ को ही यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। गीता में वेदों के प्रति निष्ठा का स्वरूप। निश्चय ही गीता वेदांत दर्शन का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। गीता में स्थान स्थान पर वेदों के प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त हुई है। इस निष्ठा की पराकाष्ठा भगवान कृष्ण के अर्जुन के प्रति निम्नलिखित उद्गारों में देखने को मिलती है। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण गीता 15:15 में कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ तथा मुझमें ही स्मृति, ज्ञान और शंका समाधान संभव है। मैं ही सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों के जानने वाला मैं ही हूँ। यहाँ कृष्ण में वेद, वेदांत आदि सब समन्वित प्रतीत होते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं को वेद, वैदिक तत्व चिंतन, वैदिक संस्कृति की पावन परंपरा के समर्थ संरक्षक और पोषक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भगवान कृष्ण की यह अटल और गहन आस्था उस प्राचीन वैदिक परंपरा के प्रति है जिसमें लौकिक सुख समृद्धि की लालसा के रूप में प्रवृत्ति परक जीवन दृष्टि अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर थी तथा निराशा, विरक्ति, अनासक्ति आदि के रूप में भी किसी नकारात्मक या निर्वृत्ति परक जीवन दृष्टि का उदय नहीं हुआ था। उस समय रित के रूप में नैसर्गिक नैतिक चेतना में गहन विश्वास के कारण वैदिक युग का प्रवृत्ति परक उल्लासपूर्ण जीवन स्वयं ही अनुशासित और सुव्यवस्थित था। रित का यह निमंत्रण भीतरी था। अतः उस युग में प्रवृत्ति को निवृत्ति से नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। नियंत्रण आत्मिक था और स्वाभाविक था। अतः वेदों में कहीं निराशा, वैराग्य, संन्यास की चर्चा नहीं है। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि कालांतर में यज्ञ के स्वरूप में विकृति आने से वैदिक धर्म और स्वयं वेदों की प्रतिष्ठा को भी भारी धक्का लगा। अब अनासक्ति और निष्काम कर्म का संदेश देने वाले कृष्ण को भी वेद वाक्यों में कर्मफल की कामना और भोगों के प्रति आसक्ति की गंध आने लगी। अब उन्हें वेदवाणी के प्रवृत्ति परक स्वरूप पर कटाक्ष करने को विवश होना पड़ा। अब उन्हें गीता 2:42-44 में आसक्ति के गुणगान से भरपूर वेद वाक्यों में रुचि रखने वाले वेदवादरता फलासक्त व्यक्तियों की बुद्धि को समाधि के अयोग्य घोषित करना पड़ा। गीता 2:45 में वेदों को 3 गुणों से युक्त विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ त्रैगुणीय विषया वेदा बताकर भगवान कृष्ण अर्जुन को त्रिगुणातीत होने का संदेश देते हैं। गीता 2:46 में तो वे ब्रह्मवेदता साधक के लिए वेदों की उपयोगिता अति सीमित ही मानते हैं। वे कहते हैं, सब और जल की बाढ़ आने पर जितनी उपयोगिता एक पोखर की रह जाती है उतनी ही उपयोगिता एक ज्ञानी ब्राह्मण के लिए वेदों की रह जाती है। यावानार्थ उदपाने सर्वते संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माण्डस्य विजानते। भगवान कृष्ण की दुविधा को उस युग की ऐतिहासिकता के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। एक ओर तो वह प्राचीन वैदिक संस्कृति के गौरवमय स्वरूप को विस्मृत नहीं कर सकते थे, अतः उसके गौरव से स्वयं को गौरवान्वित करने के पक्ष में भी थे। दूसरी ओर कालांतर में यज्ञ के स्वरूप में घटित विकृति के विरुद्ध आरण्यकों को उपनिषदों के माध्यम से चलाए जा रहे सूक्ष्म वेदांती ब्रह्म ज्ञान के क्रांतिकारी आंदोलन की भी वे अवहेलना नहीं कर सकते थे। तीसरी और छठी शती ईस्वी पूर्व से ही जीव हिंसा के विरुद्ध बौद्ध मत और जैन मत के अहिंसावादी तथा अनासक्ति मूलक आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। यदि डॉक्टर राधाकृष्ण के मत के को स्वीकार करते हुए हम गीता का रचनाकाल 5वीं शती ईस्वी पूर्व माने तो निश्चय ही हम भगवान कृष्ण की मानसिकता को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। वे वैदिक संस्कृति के प्राचीन वैभव और उत्कर्ष को भी विस्मृत नहीं कर सकते थे, किंतु यज्ञ के विकृत रूप के साथ समझौता भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें धर्म के नाम पर पुरोहितों ने यज्ञ को अपनी आसक्तियों और लोभ लिप्साओं की पूर्ति का उपकरण बना लिया था। इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान कृष्ण ने मुक्त कामनाओं, वासनाओं, आसक्तियों के पंख कतरने के लिए निष्काम कर्म को ही अपने चिंतन के केंद्र में रखा और प्रवृत्ति को निवृत्ति से नियंत्रित
करने का मार्ग सुझाया। प्रवृत्ति को निवृत्ति से नियंत्रित करने का यह मार्ग आरण्यकों उपनिषदों के आंदोलन से भी अनुप्रेरित था तथा बौद्धों जैनों के आंदोलन के भी अनुकूल था। यदि ध्यान से देखा जाए तो आरण्यक, उपनिषद, गीता तथा बौद्ध और जैन मत विकृति के विरुद्ध संस्कृति की एक ही नूतन धारा का पोषण करते प्रतीत होते हैं। बौद्ध मत के आचार्य भदंत आनंद कौशल्यायन ने गीता विषयक अपनी पुस्तक में भगवान कृष्ण की वेद संबंधी समीक्षात्मक टिप्पणियों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बतलाया है। रूस के इतिहासकार श्री ग्री में बोंगर्द लेविन का मत है कि गीता में वैदिक युग के प्रवृत्तिवाद को बौद्ध और जैन धर्म के त्यागमूलक निवृत्तिपरक सांचे में ढालकर नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि बौद्ध चिंतन स्वयं वेदांत के आंदोलन से प्रभावित रहा है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का अभिमत है कि बौद्ध धर्म प्रमुख उपनिषदों की शिक्षाओं के अनुरूप है और उनके ही समान यज्ञ की प्राचीन वैदिक प्रथा को व्यर्थ समझता है।